बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम जो है शाम का सालन बना रहे हैं, और सालन में हम लोग बना रहे हैं आलू की भुजिया। तो वो भी हम लोग नए चूल्हे पे बना रहे हैं। हमने कहा आज चलो देखते हैं तो सालन इससे कैसा बनता है। ये प्याज मैंने काट के ऊपर रख दिए हैं। और कल मुझे एक मेरी बहन कि उनका मैसेज आया था ना कि आप अपने यूट्यूब पर आने की वजह बताएं। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं जो अगला व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे यूट्यूब पर आने की वजह क्या है। तो मेरे यूट्यूब पर आने की वजह जो है वो मेरे माली हालात है ना, क्योंकि आपको पता है इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल काम है ना। तो इसलिए जो है मैंने यूट्यूब पर पहले भी एक चैनल बनाया था, तो वो नहीं चल सका ना। उसमें कुछ मैंने गलतियां भी की थी और इस वजह से जो है वो चैनल मेरा नहीं चल सका। कभी लॉन्ग वीडियो भेज दी, कभी जो है वो दूसरा शॉर्ट भेजते थे ऐसे, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब जो है मैंने कहा है कि मैं घर में रहकर काम करूंगी ना, अपने घर के अंदर रहकर काम करूंगी। तो औरत के लिए बाहर जाना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल काम है नहीं, इस वजह से। तो फिर जो है, अब मैं आपको बताती हूँ मेरी यूट्यूब पर आने की वजह। मेरे यूट्यूब पर आने की वजह जो है वो मेरे माली हालात मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि मेरे चार बच्चे हैं। चार बच्चे हैं, दो बेटियां हैं दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 10वीं क्लास में है, एक छोटी जैनब है, वो 7th क्लास में है। फिर छोटी फातिमा वो 4 में है। और हैदर अली जो है वो 1 क्लास में है। आपको पता है कि अखराजात इतने हैं कि इंसान क्या करे और क्या ना करे। और अब मेहनत मजदूरी से जो है ना इस टाइम गुजारा करना मुश्किल था। तो मेरे जो शोहर है वो बहुत अच्छे हैं ना, उन्होंने कहा कि आप बेशक जो है आप काम करें ना यूट्यूब पर। तो इस तरह से फिर मैं यूट्यूब पर आई हूँ। तो ये है कि अब आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना। तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें अगर कर सकते हैं तो। और तो कुछ नहीं, बंदा किसी के लिए क्या कर सकता है इस दौर में, जो है बहुत मुश्किल है ना। तो जो प्याज हमारे जो थे वो हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। तो अभी से मैं आलू डालने लगी हूँ। ये देखिए, आलू आज बच्चों ने बहुत ज्यादा फरमाइश की कि अम्मी आपने जो है आलू की भुजिया हमें बना कर खिलानी है, जिस तरह हमारी नानू बनाती थी। मैंने कहा चलो भाई आज नाम उस तरह के आलू आपको बना कर दिखाते हैं जिस तरह हमारी अम्मी बनाया करती थी। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके थे, ब्राउन हो चुके थे, और अब इसमें मैंने ये जो आलू है ये डाले हैं। पहले तो धो लिए थे और अब फिर दोबारा भी धो लिए। ये चूल्हा भी हमारा नया है, हम तो नतीजा दिलाते हैं ना गोबर वगैरह। लेकिन ये जो है हमारे लिए चूल्हा जो है ये नया है। तो आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है। थोड़ी देर हम आलू को भी फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें मिर्च मसाले जो है वो डालेंगे, बाकी चीजें। आपने भी घर में जरूर है इस तरह से आलू बनाने हैं ना, आलू की भुजिया। तो अब ये आलू हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये थोड़ी सी मिर्च मसाले जो है ये डालूंगी। ये नमक डाल दिया है, ये हल्दी डाल दी है। इसकी मिर्चें आजकल बहुत कड़वी आई हैं, पता नहीं क्या मसला है ना। ये आप देख लीजिए, आलू की भुजिया बनाने की है। ये आलू की भुजिया बन बस इसी तरह आसान लगा, थोड़ा सा पानी। अब शौकत साहब भी आ चुके हैं, कह रहे हैं कि मेरे नए जापानी चूल्हे पे आप क्या बना रही हैं। मैं कह रही हूँ आज उस पे गोश्त तो बनने से रहा, आलू बना रहे हैं, आप भी देख लें। ये कलर तो बहुत अच्छा, बहुत काम कर लिया आपने। ये अब आलू जो है वो हमारे तकरीबन पकने वाले हैं। इस पे अब मैं ये हम लोग तो भुट्टे भी कहते हैं, प्याजों के जो ऊपर पत्ते आते हैं ना जो जमीन में हमने लगाई हुई है, उनके ऊपर जो भुट्टे हैं वो डाल रही हूँ। पता नहीं अब आप लोग क्या कहते होंगे ना।
माशाल्लाह। ये जी हमारा नया चूल्हा और माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलता है ना। हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी, आपको दिखाई थी चाय बनाकर। और ये देखिए, थोड़ा सा खुला है ना कर थोड़ा खूब तेज बनने का। ये देखिए जी माशाल्लाह से जो है हमारे आलू जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम खर्चे में हमने ये आलू की भुजिया बनाई है और कम से कम 6-7 अफराद के लिए काफी है। बहुत ही कम खर्चे में बनाए जाने वाले ये आलू, सिर्फ एक प्याज से हम लोगों ने ये आलू बनाए हैं ना। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और शौकत साहब आ गए, ये कह रहे हैं कि मुझे आप आलू दे, मैंने खाना है। रोटी, दिन की रोटी पड़ी हुई थी और ये अभी खाने लगे हैं ना। ये देखिए जी, खा के जरा बताएं असल क्या जी आलू पके न। क्या जी पके न? चलिए शुक्रिया। चलिए जी, आलू तो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप ही अपने घर में इस तरह से आलू बनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपके आलू कैसे पके हैं, इस तरह के पके हैं कि नहीं पके हैं। तो आप, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।